मैं तुम्हें एक आगे एक डायग्राम दिखाऊंगी, है ना। बस अगर तुम वो बना दोगे ना, मतलब मैं इतना कुछ आज तुम्हें पढ़ाऊंगी, पर एट द एंड अगर तुम सिर्फ वो डायग्राम बना के आ जाओगे, तो तुम्हें मतलब अगर मेरे सामने वो डायग्राम बनाते हो तो मैं तुम्हें 5 में से लिटरली 7 मार्क्स देने को तैयार हूँ, क्योंकि वो इतनी अच्छी डायग्राम है। ठीक है, हरलीन कोई डाउट है? ओके ठीक है। नो मैम। ओके ओके ठीक है। मैं आज हम स्टार्ट करेंगे। मैं ये जो आगे मैं डायग्राम की बात कर रही हूँ, ये वाली डायग्राम है, ये तुमने अच्छे से याद करनी है। लिटरली तुम्हें ये आगे जाके भी, जैसे अब भी हम गायनोकोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो हमारे से सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ये अच्छे से आता हो। ये जो सारा टेबल है ना, ये हमें इतने अच्छे से आता हो, मतलब कभी भी, मतलब ऐसा ऐसा आना चाहिए कि उठते कोई भी तुम्हें नींद से भी उठा देना कि ये बनाना है, तो तुम आराम से बना सको। ठीक है, इतना एस करना है इस टॉपिक को कि तुम्हें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है? ठीक है, एक फीमेल में जो ह्यूमन प्राइमेट्स होते हैं ना, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मैंने तुम्हें बताया था। और जो नॉन प्राइमेट्स जैसे काउ डॉग होते हैं, उसमें ईस्ट्रस साइकिल होता है। जो ईस्ट्रस साइकिल होता है वो सीजनल होता है, कि हर सीजन, मतलब वो सारा साल नहीं ओवम होते हैं उनके प्रोड्यूस, उनके बस एक सीजन में प्रोड्यूस होते हैं। पर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो प्राइमेट्स में होता है वो हर मंथ होता है। ठीक है, जो हर मंथ होता है उसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन जो होती है ना, उसको बोलते हैं द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स इन विच in which there are cycle of events from one menstruation till the next one. ठीक है, एक मेंस्ट्रुएशन से लेके, मतलब एक टाइम पे पीरियड आते हैं और सेकंड टाइम पे पीरियड आते हैं। ठीक है, सेकंड मंथ में मान लो पीरियड आते हैं, तो उन दोनों के पीरियड्स का जो सारा टाइमिंग होता है ना, उसको हम एक मेंस्ट्रुअल साइकिल काउंट करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है प्राइमेट्स का। ठीक है, प्राइमेट्स में जैसे एग्जांपल आ गया ह्यूमन, मंकीज। ठीक है, ये सब समझ आ गया? ठीक है, ये है डेफिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि साइकिल ऑफ इवेंट्स जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन से लेके सेकंड मेंस्ट्रुएशन तक जो टाइम पीरियड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें क्या होता है? बहुत सारे चेंजेस होते हैं फीमेल बॉडी में। ठीक है, उसके यूट्रस में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसकी ओवरी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये हम सारे आगे पढ़ेंगे। उसके हार्मोनल लेवल्स में भी चेंजेस होते हैं, कुछ हार्मोन्स बढ़ते हैं, कुछ हार्मोन्स डिक्रीज होते हैं किसी किसी पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, और सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो ये दोनों हैं। ठीक है, मेनार्के होता है जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आती है एक लेडी को, एक फीमेल को, एक गर्ल को। ठीक है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है उसको हम बोलते हैं मेनार्के। मेनार्के होता है स्टार्टिंग ऑफ पीरियड्स। ठीक है, जस्ट फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन अगर किसी फीमेल को स्टार्ट होती है तो उसको हम मेनार्के बोलते हैं। मेनोपॉज होता है 40s और 50s की एज में। क्या होता है? फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म हो जाता है होना। ठीक है, बंद हो जाता है ना। मेनोपॉज का आगे सारा हम एंड में फिर से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, मेनोपॉज बस क्या होता है? एक मेनार्के होता है जो स्टार्टिंग होती है, मेनोपॉज होता है बंद होना। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना बंद होना। स्टार्टिंग होती है मेनार्के, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आना स्टार्ट होता है, होना स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं मेनार्के। ठीक है, इसके बाद होता है फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, उसको हमने 4 फेजेस में डिवाइड करा हुआ है। मतलब मान लो किसी का 28 डेज का साइकिल है। ठीक है, 28, 30 जितने का भी हो सकता है। सबके साइकिल्स जो है ना वो वेरी करते हैं। किसी का 1 मंथ का होता है, ठीक है, पूरा। किसी का है ना 1 मंथ प्लस 5 डेज का होता है। कईयों का इरेगुलर होता है। ठीक है, अगर किसी का इरेगुलर है तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए वो इरेगुलर है साइकिल। ठीक है, उसके हार्मोन लेवल्स जो है वो प्रॉपर नहीं है। सबसे पहले इसके जो 4 फेजेस हैं, है ना, उनके नाम से ही तो हमें पता चल रहा है कि उसमें क्या क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया। जैसे मेंस्ट्रुअल फेज है तो इसमें हम पढ़ेंगे कि मेंस्ट्रुएशन जो होती है, ब्लीडिंग होती है। ठीक है, पीरियड्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। फिर हम पढ़ेंगे फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज से ही पता चल रहा है कि हम इसमें क्या होगा? फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, हमने जो पढ़े थे ना, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ये चारों फॉलिकल्स की जो डेवलपमेंट होती है ना, उसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। इसमें हम वो सारा पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम ओवुलेशन। ओवुलेशन होता है, तीसरा फेज है ओवुलेशन। ओवुलेशन होता है कि ओवरी से और ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte का बाहर निकलना। ठीक है, दिस इज नोन एज ओवुलेशन। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ल्यूटियल, और इसको हम बोलते हैं सिक्रीटरी फेज। ठीक है, ल्यूटियल से पता चल रहा है कि हम कुछ लेना देना इसका कॉर्पस ल्यूटियम से है।
ठीक है। इसमें जो फंक्शन मेजर होगा ना वो कॉर्पस ल्यूटियम का होगा, इसलिए इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। और इसको सिक्रिएटरी फेज इसमें इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कुछ हार्मोन्स जो होते हैं ना, पर्टिकुलर एक हार्मोन होता है जैसे प्रोजेस्टेरोन बेसिकली, है ना, वो सिक्रिएट होता है, ठीक है। तो इसको सिक्रिएटरी फेज भी बोलते हैं, ल्यूटियल फेज और सिक्रिएटरी फेज। ये नाम से हमें थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग रहा है कि किस फेज में क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ये सबसे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फंक्शंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। सबसे पहले तो ईस्ट्रोजन का यूट्रस पे क्या काम होता है, नहीं सबसे पहले ईस्ट्रोजन आता कहाँ से है। ईस्ट्रोजन आता है ग्रेनुलोसा सेल से, ठीक है। जो हमने पढ़े थे ना कल वाले साइकिल में, ये जो सेल्स थे, ये जो सराउंड करते थे सेकेंडरी और प्राइमरी ऊसाइड को, ठीक है, ये सेल्स को हम बोला था ग्रेनुलोसा लेयर्स, सारी ग्रेनुलोसा लेयर्स थी जो मल्टीपल लेयर्स थी, ठीक है। इनसे क्या सिक्रिएट होता है, ईस्ट्रोजन। तो ऑब्वियस ही बात है जैसे जैसे ग्रेनुलोसा सेल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद है इसके बाद ईस्ट्रोजन का एक तो ये होगा कि ये आता कहाँ से, सबसे पहले एक तो ये ग्रेनुलोसा लेयर सेल, ग्रेनुलोसा सेल से आता है। दूसरा कुछ थोड़ा अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन कौन सिक्रिएट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। जब बाद में ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है, तो इसमें कॉर्पस ल्यूटियम का मेजर फंक्शन तो होता है प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना, पर उसमें कुछ अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन भी रिलीज होता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम ईस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस करता है, ओके। फिर इसके बाद फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का सबसे मेन फंक्शन जो तुमने याद रखना है वो है कि यूट्रस में ईस्ट्रोजन का काम है एंडोमेट्रियम लाइनिंग को बढ़ाना, ठीक है। ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, जब हम मेंस्ट्रुएशन हो जाते हैं, पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है, तो सारी लाइनिंग शेड ऑफ हो जाती है, ठीक है, सारी ब्लीडिंग हो जाती है और ये सारी की सारी लाइनिंग शेड ऑफ हो जाती है, बाहर निकल जाती है। अब नए सिरे से ये जो सारी एंडोमेट्रियम बन रही है ना, ये किसकी बदौलत है, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन ही क्या करेगा, ये सारी एंडोमेट्रियम को बनाएगा, ठीक है। ये इसका मेजर मोस्ट फंक्शन है जो तुम्हें आगे, है ना, ये साइकिल में काम आएगा। इस साइकिल में मैं दोबारा से, है ना, यही पॉइंट बोलूंगी तब तुम्हें ये समझ आना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन कहाँ से आता है, कॉर्पस ल्यूटियम से, ठीक है। वो सारा प्रोजेस्टेरोन कोई और पोर्शन से क्रिएट नहीं करता, सिर्फ कॉर्पस ल्यूटियम जो है, जो ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने के बाद बनता है ना, वहां से क्या सिक्रिएट होता है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रिएट होता है, ठीक है। और जब कॉर्पस ल्यूटियम, जैसे मान लो प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद प्रोजेस्टेरोन का काम, प्रोजेस्टेरोन का पहले काम क्या होता है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम इसको सिक्रिएट करता है और इसका काम होता है मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। ईस्ट्रोजन ने तो एंडोमेट्रियम बना दी, वो तो थिक करी जा रहा है, और उसको थिक मेंटेन करके रखना, ऐसा नहीं है ना मेंस्ट्रुएशन, हाँ, उसको मेंटेन करके रखना, वो किसका काम है, प्रोजेस्टेरोन का। इसलिए ही हमें पीरियड्स होते हैं, इसीलिए ही, है ना, जो ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड ऑफ होती है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है। और क्या होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया तो ऑब्वियसली बात है प्रोजेस्टेरोन भी खत्म हो गया, ठीक है। ये देखो प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं एंडिंग में जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करता है, ठीक है। तो क्या होगा, पीरियड्स आ जाएंगे क्योंकि मेंटेन नहीं हो पाएगी, है ना, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का मतलब उसको इंटैक्ट रखने का, उसको टूटने नहीं देता, उसका किसका काम है, वो प्रोजेस्टेरोन का काम है। दोनों के काम समझ आ गए। ईस्ट्रोजन का काम है एंडोमेट्रियम को मोटा करना, उसकी थिकनिंग कराना। प्रोजेस्टेरोन का काम है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखना, ठीक है। समझ आ गया, फंक्शन समझ आ गए? यस मैम। हाँ, अब आता है, अब हम ये साइकिल पढ़ेंगे सारा, और अगर तुम पेपर में सिर्फ और सिर्फ ये, है ना, ये डायग्राम, एक सेकेंड, हाँ, अगर तुम पेपर में ये डायग्राम बना के आ जाते हो तो भी तुम्हारा सारा काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें कुछ भी और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले, है ना, सबसे पहले तुम ये देखोगे कि कंट्रोल ऑफ मतलब एक दो चीजें और याद करनी है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लिए, वो है ये वाली कि अगर तो ईस्ट्रोजन कल्ला रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव स्टिमुलेशन देगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा। ये देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है ना, पॉजिटिव फीडबैक। ये क्या होता है कि जब ईस्ट्रोजन के लेवल्स बढ़ते हैं तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को, और वो क्या करेगा, GnRH, FSH, LH, इनकी सिक्रीशंस को क्या करेगा, इंक्रीज करा देगा, इनकी सिक्रीशंस बढ़ा देगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरे फेज में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होंगे। अगर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो इकट्ठे रिलीज होते हैं किसी भी पॉइंट में, ठीक है, हम साइकिल में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इकट्ठे रिलीज हो रहे हैं,
तो वो दोनों क्या करते हैं, GnRH को इनहिबिट करते हैं, ठीक है, वो FSH और LH के लेवल को डिक्रीज करवाते हैं, ठीक है। ये दो बातें याद रखनी है कि जब ईस्ट्रोजन, इस्ट्राडायोल जो है ना, वो ईस्ट्रोजन को इस्ट्राडायोल भी बोलते हैं, ठीक है। ईस्ट्रोजन अगर इंक्रीज, कल्ला ईस्ट्रोजन